कल रात अचानक से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि अचानक पाकिस्तान को काबुल में ऐसा क्या दिखाई दिया? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि यूएन के द्वारा प्रतिबंधित जो अफगानिस्तान का जो तालिबान है, जो वहाँ शासन कर रहा है, उसके विदेश मंत्री 8 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। और अमेरिका और पाकिस्तान ये नहीं चाहते कि तालिबान के किसी भी देश के साथ में, विशेष करके भारत के साथ में ऐसे संबंध हों कि वहाँ पर शांति और डेवलपमेंट है वो हो सके। तो ज्यों ही वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री फ्लाइट लेके भारत की ओर आते हैं, उसी समय पाकिस्तान को निर्देश दिया जाता है अमेरिका के द्वारा कि काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उसको एक संदेश दिया जाए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप है, वो सीधे तौर पर ये डिक्लेयर कर चुके हैं, जो वो ब्रिटेन में गए थे, कि अफगानिस्तान का जो बगराम एयर बेस है, जो कि कभी अमेरिका ने जहां 20 साल तक वहां उन्होंने रूल किया था, जब जब डेवलप किया था, उसी बगराम एयर बेस को वो वापस चाहते हैं। और अफगानिस्तान ने साफ साफ ये मना कर दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमसे वो एयर बेस है वो ले नहीं सकती। अमेरिका चाहे कितना भी करे, 20 साल लड़े हैं और अगले 20 साल फिर लड़ देंगे। तो ये बताता है कि जियोपॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनमें अमेरिका अपनी जो दबाव की नीति है वो बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान को इसीलिए अपने बगल में रख करके वो दक्षिण एशिया में जो ये छोटे छोटे देशों के जो एक्टिविटीज़ होती रहती है, अमेरिका के लिए छोटे देश हैं, उनको कैसे दबाया जाए, इसका यूज़ और मिस यूज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका करना चाह रहा है। अब जो एक अफ़गानिस्तान के जो चाबहार बंदरगाह है ईरान का, उसके बंद करने का कारण भी यही था कि वो पाकिस्तान का जो पोर्ट है उसको यूज कर सके। ईरान का चाबहार जो बंदरगाह है उसको बंद करने का, बैन करने के पीछे यही एक उद्देश्य है कि अफ़गानिस्तान को कैसे टारगेट किया जाए और भारत को कैसे उससे रोका जाए। क्योंकि सारी जो एड है अफ़गानिस्तान को पहुंचने वाली, वो ईरान के चाबहार से जाती थी। उनका गेहूं हो या मेडिसन्स हो या उनको और ज़्यादा इक्विपमेंट हो, वहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनके रिसोर्सेज या सामग्री है, वो सब जाना होता है, तो वो चाबहार से जाती है। वहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान के निर्देश पर उसको बंद किया। अब अफ़गानिस्तान में जाने के लिए भारत के पास में कोई भी रास्ता नहीं है। उसी के पास में ईरान के और बलूचिस्तान के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, उसके पास ही हज़ारों एकड़ ज़मीन अमेरिका को वो गिफ्ट कर रहा है। ग्वादर के पास में ही जो कराची का एक पोर्ट है, वहाँ पर भी अर्दोगान यानी तुर्की को पाकिस्तान कुछ ज़मीन दे रहा है। तो ये जो दक्षिण एशिया में जो एक्टिविटी बढ़ रही है और अमेरिका अपने प्रभुत्व चाहता है, उसका सीधा संकेत तो ये है, मौखिक रूप से कहने के लिए, कि हम चीन के परमाणु संयंत्र को नज़दीक से उसको वॉच करने के लिए जो बगराम एयर बेस है वो लेना चाह रहे हैं। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है कि जब कभी भी सेंट्रल एशिया या दक्षिण एशिया में इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई समस्या पैदा हो या इन देशों पर डोमिनेशन अपना स्थापित करने के लिए वो अफ़गानिस्तान को लूटना या दबाना या उसके एयरबेस पर कब्जा करना चाहता है। अब भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ में मिलकर के अमेरिका को संकेत दिया है कि जो यहाँ विदेश मंत्री आए हुए हैं अफ़गानिस्तान के, उनकी मीटिंग में साफ तौर पर हमारे विदेश मंत्री ने डिक्लेयर कर दिया है कि जल्द ही हम अफ़गानिस्तान में दूतावास खोल देंगे। इसका मतलब दुनिया में अभी तक किसी ने भी तालिबान अफ़गानिस्तान को देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। उसके कोई भी जो दूतावास हैं वो कहीं नहीं खुले हैं। भारत ने सबसे पहले ये पहल करते हुए और ये संदेश दिया है दुनिया को या अमेरिका को और पाकिस्तान को विशेष रूप से कि भारत का दूतावास वहाँ खुल जाएगा। अब जो अमेरिका या अफ़गानिस्तान के
साथ में जो पाकिस्तान ने जो ट्रीट किया, ये जो गतिविधियां होती रही थी, उनको रोकने के लिए अफ़गानिस्तान के पास एक रास्ता है, वो मिल गया है। और आने वाले समय में ये जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी जो दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशिया में जो घटित होंगी, उनका मुख्य केंद्र रहने वाला है अफ़गानिस्तान। ये संकेत हैं वो दे दिए। अभी 8 दिन की यात्रा पर थे, एक ही दिन हुआ है उनके विदेश मंत्री को भारत आए हुए, और बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी। जो अफ़गानिस्तान खुले तौर पर कहता है कि आप आइए, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाइए और मिलियंस ऑफ डॉलर के जो मिनरल्स हैं वो आप वहाँ से निकालिए, और अमेरिका का और पाकिस्तान का जो प्रभुत्व है वो वहाँ से ख़त्म करिए। तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट हो रहा है।